वैसे बचपन में जब छोटा होता है ना तो बड़ा होने की इतनी चूल रहती है भाई साहब की पूछो ही मत। लेकिन बच्चे अगर समय से पहले ही बड़े हो जाए तो जैसे आज कर की है मतलब चिरविल्ले औलादे है ना, मैं इनकी बातें कर रही हूँ। वैसे भी आजकल घरों में बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहा है भाई साहब। वैसे बोलते हैं कि जो नई जनरेशन होती है वो पुरानी जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस होती है, लेकिन भाई साहब गली की नाली में जो गेंद गिरती है उसको 3 टप्पे खिला के स्वच्छ कर लेने वाली हमारी जनरेशन ये मोबाइल के गांड में घुसी रहने वाली जनरेशन से खुद को बेहतर ही समझती है। वैसे वो बात अलग है कि मोबाइल की गांड की गहराइयों तक तो हम भी उतर चुके हैं, लेकिन हम दोगले भी हैं ना, तो हम उसको नए जमाने से कदम मिलाना कहते हैं। नोकिया 1100 में सांप वाले गेम से लेकर 3GB पोर्न, ब्लूटूथ से गाने ट्रांसफ़र करना, लेटेस्ट स्मार्टफोन से VPN लगाकर पोर्न देखना, हम अपने आप को इन सब का जनक समझते हैं साहब। वैसे जो आजकल की जनरेशन है ना, जो 6128 कॉन्फ़िगरेशन को और 1000 मेगापिक्सल वाले कैमरे को आम समझती है, वहीं भाई साहब हमारी शुरुआत गूगल पे लो क्वालिटी में न्यूड और अंतर्वासना देखने से हुई थी। वैसे हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं है, आज भी लो क्वालिटी इमेज वो वाली और अंतर्वासना पे सरिता भाभी हम लोगों को उत्साह से भर देती है। तो काम सूत्र की सारी पोजीशन में महारत हासिल करने की कामना रखने वाली हमारी जनरेशन दुनिया की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक है। तो आइए चलते हैं कुछ हमारे जमाने की बातें करने के लिए। चलो। नंबर 1, टार्च। तो भाई साहब हम इसको टार्च बोला करते थे। ये उस जमाने का प्रोडक्ट है जब इंसान का चरित्र जो है ना इसकी तरह मजबूत और टिका हुआ करता था। अब ये गलती से अगर काम करना बंद भी कर देना तो घर में हथौड़ी का काम भी करती थी, और जिसकी घर वाली एकदम सटकेल हो ना तो अपना पति का सिर विर भी खोल दिया करती थी। तो ये एक मल्टीपर्पज चीज थी आज के फोन की तरह। नंबर 2, चिमनी। जब भारत सरकार अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया करती थी ना भाई साहब एक जमाने में, तो चारों तरफ लाइट रहती थी 24 घंटे। समझ रहे हो, 24 घंटे लाइट रहा करती थी। उस जमाने की बातें कर रहा हूं मैं। तो इस चीज का इस्तेमाल जो अमीर लोग होते थे ना वो रात को किया करते थे। वो क्या करते थे कि लाइट तो है भाई साहब, तो लाइट बुझा दिया करते थे, फिर इसको जलाया करते थे। और फिर रात में कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट बच्चों की ठुकाई, कैंडल लाइट गली में सांप पकड़ना, फिर कैंडल लाइट हगना मुतना, ये सब किया करते थे अमीरों के चोचले। अपने को क्या पता भाई साहब। नंबर 3, 1 रुपए वाले 4 कैप्सूल। ये हमारे जमाने की संजीवनी बूटी हुआ करती थी भाई साहब। मतलब कोई सी भी बीमारी हो ये उसका इलाज कर सकती थी। मतलब हमारे जमाने के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कैंसर तक का इलाज हुआ था। चाहे आंख में दर्द हो थोड़ा थोड़ा या गांड में उठा हो फोड़ा, वन प्रॉब्लम ऑल सोल्यूशन, ऑल सोल्यूशन वन प्रॉब्लम। 1 रुपए की आती थी 4 और चारों तरफ था इसी का हाहाकार। नंबर 4, टिकड़ी। अरे भाई साहब पहलवान, एक जमाने में हम भी गैंगस्टर हुआ करते थे। मतलब ऐसे जेब में भर भर कर चलते थे, कोई ज्यादा मजाल नहीं का अगर टच कर दे भाई को। पर इसका भी एक इतिहास रहा है, ये भेन की लोड़ी आज तक कभी भी ना बंदूक में नहीं फूटी है। और हमारे जमाने के जो बच्चे हुआ करते थे ना वो इसको जमीन पर रखकर पत्थर से फोड़ते थे। और हमारे जमाने को जो लेजेंड हुआ करते थे वो कोई नाखून से फोड़ता था तो कोई दांत से फोड़ता था। मेरा दोस्त था भीरू नाम था उसका, दांत से फोड़ फोड़ के लिए मादर चोद ने साले दांत काले कर लिए थे। नंबर 5, खाना पीना। पहले के जमाने में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हुआ करते थे ना भाई साहब वो इसी का नशा किया करते थे। और इसके नशे भी है। इसको तो देख के ना अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे एक बात है, इसका भी इतिहास है। इसका इतिहास ऐसा है कि जब भी बच्चों ने इन चीजों को देखा है ना तो प्यार से कभी नहीं देखा है, हमेशा देखा है तो हवस भरी नजरों से। नंबर 6, पोंगा पंडित। ये हमारे जमाने में सस्ता वोल्वरिन बनने का एक उपाय हुआ करता था। वो कहते हैं ना वो डरता नहीं किसी मंजर से, वो गांड भी खुजाता है खंजर से। तो आगे चल के अगर कोई तुमको बोले ना कि भैया जो 90s के बच्चे हैं वो हर चीज में गांड उंगली क्यों करते हैं, तो उनको ये फोटो दिखा देना समझ जाएगा। लेकिन एक चीज थी भाई साहब, इसको खाने के बाद में ना मुंह का वही हाल होता था जो चलती गाड़ी में कोई फेंका जाता है तो उसकी गांड में क्या हाल होता है, दोनों छिल जाते हैं। नंबर 7, चाबी। तो भाई साहब ये थी हमारी लिम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, बैटमोबिल की चाबी। रहीसी के भी अलग ही आलम थे भाई साहब। और आजकल के बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा आंड, और इस चीज से फटती थी हमारी गांड। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जो हमारे मास्टर लोग होते थे ना उन्होंने कभी लाइन खींचने के लिए इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। उनको लगता था कि ये बनी है बच्चों को मारने के लिए। जाहिल लोग साले। हाँ तो भाई साहब आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के 1 मिलियन व्यू कर दो। हाँ वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो के 100 व्यू थे।
अब तुम्हारे गाँव में हो तो कर दो, ये तो बनाऊंगा किसी और चीज पे वीडियो।